टारगेट एजुकेशन हब का प्रांगण एक ऐसे अद्भुत नजारे का गवाह बना जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में भाग लेने के लिए हजारों विद्यार्थियों का सैलाब उमड़ पड़ा, जिसमें संस्थान के प्रति अटूट विश्वास और क्षेत्र में शिक्षा के प्रति नई क्रांति का बिगुल फूंक दिया। 5वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा विज्ञान, कला, कृषि विज्ञान वर्ग के हजारों मेधावी छात्र छात्राओं का जोश और उनके अभिभावकों का उत्साह देखते ही बनता था मानो सफलता की एक नई कहानी लिखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा हो। टारगेट एजुकेशन हब के निदेशक अशोक गोरा ने इस अभूतपूर्व जनसैलाब को देखकर गदगद हो उठे। उन्होंने जोरदार शब्दों में कहा कि चोमू के इतिहास में ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा गया। यह विद्यार्थियों की अथाह प्रतिभा और अभिभावकों के अटूट भरोसे का जीता जागता प्रमाण है। उन्होंने इस ऐतिहासिक पल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी और अपना बहुमूल्य सहयोग देने वाले अभिभावकों का हृदय से आभार व्यक्त किया। कक्षा 5वीं और 9वीं स्तर के प्रश्न पत्रों ने जहां उनकी बुनियादी ज्ञान की नींव को परखा, वहीं 11वीं विज्ञान एवं कृषि संकाय के लिए डिजाइन किए गए NCERT और फाउंडेशन पैटर्न पर आधारित चुनौतीपूर्ण प्रश्नों ने उनकी गहन सोच और विषय की पकड़ का लोहा मनवा लिया। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि टारगेट एजुकेशन हब अपने विद्यार्थियों को उत्कृष्टता की राह पर अग्रसर करने के लिए कितनी गहराई से काम करता है। और अब बारी है उस खबर की जो हर प्रतिभागी के चेहरे पर मुस्कान ला देगी। निदेशक अशोक गोरा ने पूरे उत्साह के साथ घोषणा की है कि इस राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में अपनी अद्वितीय प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 51 भाग्यशाली विद्यार्थियों को आगामी शनिवार 17 मई 2025 को लाखों रुपए के शानदार पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। इन आकर्षक पुरस्कारों की श्रृंखला में टैबलेट, साइकिल, स्मार्ट वॉच एवं गौरव का प्रतीक शील्ड, टी-शर्ट, प्रशस्ति पत्र व सांत्वना पुरस्कार और छात्रवृत्तियां शामिल है, जो न केवल उनकी मेहनत का सम्मान करेगी बल्कि उन्हें भविष्य में भी ऊंचाइयां छूने के लिए प्रेरित करेगी। विद्यार्थियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए पुरस्कार वितरण समारोह के दिन टारगेट द्वारा संचालित सभी रूटों पर निःशुल्क बस सेवा भी उपलब्ध रहेगी। इधर संस्थान में अभिभावकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले अल्पाहार और विद्यार्थियों के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था भी की गई, जो टारगेट एजुकेशन हब की संवेदनशीलता और अपने हर आगंतुक का सम्मान करने की भावना को दर्शाता है। इस ऐतिहासिक आयोजन की भव्य सफलता के पीछे छिपी हर शक्ति का आभार व्यक्त करते हुए निदेशक अशोक गोरा ने कहा कि यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। टारगेट एजुकेशन हब अपने विद्यार्थियों के उत्कृष्ट चयन और शानदार परिणामों के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेगा और भविष्य में भी शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करता रहेगा। मेरा नाम जहांगीर है, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे को इस एग्जाम के बारे में मेरी मौसी ने बताया। मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। 100 क्वेश्चन आए थे जिसमें से मैंने पूरे किए। मैंने जो तैयारी की है उसके हिसाब से मेरे सारे क्वेश्चन राइट है। न्यू टारगेट स्कूल में हमें उपहार मिलते हैं जैसे कि साइकिल, स्मार्ट वॉच, टी-शर्ट एंड बाइक, लैपटॉप। इस एग्जाम में ये पता चलता है कि हम कितने काबिल हैं और हमारा टैलेंट बाहर निकलता है। मैं ये एग्जाम इसलिए दे रही हूँ कि जो आगे जाके कंपटीशन एग्जाम आएगी जिसमें मेरी घबराहट दूर हो। मेरा नाम राजवी चौधरी है, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ और पेपर बहुत अच्छा गया। 100 क्वेश्चन आए थे और मैंने पूरे किए। एग्जाम न्यू टारगेट स्कूल कचौलिया रोड में चल रही है। अगर इस एग्जाम में विनर रहे तो लैपटॉप, साइकिल, टी-शर्ट, स्मार्ट वॉच भी मिलती है। मैंने 10-15 दिन लगातार तैयारी की। यहाँ जब मैं आई, जब टीचर से बात करना बहुत अच्छा लगा और यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है। मेरा नाम लक्षित इंगोनिया, मैं दम्बाकावास से आई हूँ। मैं 6th क्लास में हूँ। पेपर बहुत अच्छा गया। 100 क्वेश्चंस आए हैं, मैंने पूरे किए। पेपर नॉर्मल था, जो हमने पढ़ा है वही क्वेश्चन आए हैं। मैं फर्स्ट टाइम स्कूल आई हूँ। न्यू टारगेट स्कूल बहुत अच्छी है। मैं कोशिश करूंगी इसी स्कूल में आने की। इस स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा जाता है। आसपास की स्कूल से तो बेस्ट स्कूल है। मेरे मम्मी पापा भी बोल रहे थे कि इस स्कूल में एडमिशन लेना। मेरा नाम आर्यन प्रजापति, मैं टाकरडा से आया हूँ। मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। पेपर बहुत अच्छा हुआ। इसमें 100 क्वेश्चन आए थे, मैंने पूरे किए। यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं, ये बहुत कुशलता से पढ़ाते हैं और मुझे सब कुछ समझ में आता है। मेरा पेपर बहुत ईजी था। मैं 10-15 दिन पहले से इसकी लगातार तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा है। यहाँ के टीचर बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं और बच्चे आगे जाके बहुत अच्छे नंबरों से पास होते हैं।
हाँ, मैं बड़ा होकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। यहाँ पर इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर की एग्जाम देने के बाद मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी। मैं आगे जाके बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम दे पाऊंगा। मेरा नाम चेतन लांबा है, मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं यहाँ चोमू में ही रहता हूँ। ये स्कूल बहुत अच्छी लगी। मैंने जब इसका पेपर दिया तो उसमें 100 क्वेश्चंस आए थे। 100 में से मैंने अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस किए हैं और इससे मेरी हेजिटेशन भी दूर हुई है। और यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्वेश्चन सारे मैंने जो पढ़े थे वो आए थे और वो सब इजी थे। और यहाँ पे एजुकेशन अच्छी होती है, यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। कोमल जाट और मैं 11th क्लास में हूँ। इस टाइम मैं 12th में गई और मेरा पेपर बहुत अच्छा था। 11th क्लास के सिलेबस पे डिपेंड था पूरा। पेपर अच्छा गया और इतना इजी भी नहीं था बट अच्छा गया। फर्स्ट वाले को ना टेबलेट और सेकंड वाले को मिलेगा साइकिल और थर्ड वाले को स्मार्ट वॉच। यहाँ का डिसिप्लिन भी अच्छा है और एजुकेशन अच्छा है। मेरा नाम कंचन प्रजापति है। मैं नाम रखोजिस हूँ और मैं 12th क्लास में हूँ। डिफिकल्ट तो ज़्यादा नहीं था। यहाँ पे डिसिप्लिन यहाँ का अच्छा था। सभी स्टाफ बच्चों को गाइड कर रहे थे। सर मेरा नाम मनीष दीक्षित है। मैं चोमू से आया हूँ। मैं अपनी बिटिया को एग्जाम दिलाने आया हूँ। वो 6th क्लास में है। इसमें क्या बहुत सारे अलग अलग स्कूल्स के बच्चे आए हैं। ये इनकी स्कूल का नहीं, बाकी बच्चे भी आए। तो बच्चों को पता लगता है भाई हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, किस प्रकार के एग्जाम है। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा एग्जाम है ये। यहाँ हमारी फैमिली के और भी बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है स्कूल के लिए और बहुत अच्छी केयरिंग करते हैं बच्चों की। जैसा रिजल्ट रहेगा उस हिसाब से बच्चे को पुरस्कार मिलेगा तो बच्चे को एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है। इससे पुरस्कार मिलने से बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा भाई तो और भी बच्चे फिर इसे एग्जाम देंगे। ये उनके लिए एक अच्छा अवसर है ये। मेरा नाम भावेश चोपड़ा, मैं दाऊदा से हूँ। मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन आए। लगभग मेरे 90 क्वेश्चन सही होंगे। इसके अंदर साइकिल, लैपटॉप और पैसे वैसे कुछ और स्कॉलरशिप ये बहुत है। और अभी पिछले महीने में एक परीक्षा और लगी थी, उसके अंदर 1 लाख रुपए के नाम थे, बाइक थी, लैपटॉप था। ऐसी एग्जाम होनी चाहिए और ये इनमें भाग भी रहना चाहिए। इससे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता थी और इसमें 5th क्लास, 9th क्लास और 11th के 3 फैकल्टीज साइंस, आर्ट्स और एग्रीकल्चर इनके प्रतिभागियों को शामिल किया गया था। और इसमें जो पुरस्कार है उसमें साइकिल है, स्मार्ट वॉच है, शील्ड्स है और साथ ही साथ जो नगद राशि के पुरस्कार भी जो इसमें शामिल किए। 17 तारीख को जो है इस परीक्षा का जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, जिसमें जिन विद्यार्थियों ने अपना जो इस परीक्षा में भाग्य आजमाया है और जिन्होंने टॉप 10 में अपना रैंक बनाया है उन विद्यार्थियों को जो हमारे पुरस्कार है वो पुरस्कार वितरण किए जाएंगे। उसमें सभी प्रतिभागी यहाँ पर उपस्थित हो और उपस्थित होने के बाद में जो भी उनका परीक्षा परिणाम आया है उसके अनुसार से उन्हें प्रमाण पत्र और सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे जिन्होंने रैंक में अपने आप को शामिल नहीं किया है। आज जो राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा हुई थी उसमें करीब आसपास के गांव के सभी मिलाकर करीब हजारों बच्चे आए थे। इसमें 5th क्लास में भी अच्छे बच्चे आए हैं और 9th में भी अच्छे बच्चे आए हैं और 11th में भी संख्या देखी जाए तो बहुत अच्छी संख्या आई है। बेनिफिट बच्चे गांव की स्तर का जो है उन बच्चों को अच्छा एक तो पुरस्कार के रूप में मिलता है और उनको एक तरह से छात्रवृत्ति रूप में मिलती है। तो पेरेंट्स को एक सहयोग सा मिलता है। सब 5th के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनकी एक तरह से प्रतिभा सामने आती है। उसमें टैलेंट कितना है ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि बच्चों में कितना टैलेंट है। मैं अशोक जी सर का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये प्रतिभाएं जो बच्चों के लिए लागू की है और करवाते हैं हर साल। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आगे भविष्य में भी ऐसी एग्जाम होती रहे ताकि बच्चों का प्रतिभा का निखार अपने को मालूम पड़ सके।